नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक छोटे से टेस्टिमोनियल वीडियो के साथ, जहां पर हमारे साथ एक पेशेंट हैं और हमारे पास मैम एक फ्रैक्चर की कंप्लेंट के साथ आए थे, जहां पर एक पुराने फ्रैक्चर की वजह से, एक इम्प्लांट के फेलियर की वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ मैम को फेस करनी पड़ रही थी कुछ समय से लाइफ में। तो मैम आज जब पूर्णतः ठीक हो गई हैं, तो हम एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, ताकि उन लोगों को, जो लोग ये सोचते हैं कि इस फ्रैक्चर के बाद या इस इंजरी के बाद या इस ट्रीटमेंट के बाद, इस सर्जरी के बाद मैं वापस अपना सभी काम वैसा कर पाऊंगा या नहीं, उनको डाउट रहता है, या वो सोचते हैं मैं वैसा कभी भी नहीं हो पाऊंगा, उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन हम लेकर के आए हैं। तो मैम नमस्ते, वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू डॉक्टर। मैम अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मेरा नाम दीपिका पराशर है और मैं ज्ञानदीप स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। मेरा 2013 में आई मेट विद वन एक्सीडेंट एट माय प्लेस। मेरे राइट हैंड की बोन बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ा और उसमें एक स्टील रोड इम्प्लांट हुई थी जी। उसके बाद मेरा हाथ प्रॉपर मूव नहीं कर पाता था। बहुत बार एक्सरे वगैरह भी कराए थे, एक्सरसाइज भी कराई थी। कुछ मूवमेंट्स मेरी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। आफ्टर दैट उसी तरह से चल रहा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। कितने टाइम से मैम ये 2013 के बाद? 2013 से लेकर 2020 तक ऐसा ही चलता रहा। ओके। तो मैम उस समय पे क्या क्या लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस आप महसूस करते थे? उस टाइम पर स्टार्टिंग में पोस्ट ऑपरेशन मेरे हाथ में रेडियल नर्व पाल्सी हो गई थी। आई वाज नॉट, फर्स्ट सर्जरी में भी हुई थी? फर्स्ट सर्जरी में हुई थी। आई वाज नॉट एबल टू मूव माय राइट हैंड। ओके। एंड मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ी, करंट थेरेपीज लेनी पड़ी, एंड आफ्टर 6-7 मंथ थोड़ी मूवमेंट वापस आई थी, एंड आफ्टर दैट मूवमेंट आ गई थी वापस। ग्रेट। तो आई वाज लिविंग लाइफ लाइक दैट। ओके। In 2020, during lockdown में I felt little bit swelling in my right arm. उस समय मैम कोई चोट नहीं लगी थी आप? नहीं, जब आपको हाथ में चोट सूजन के नहीं साथ लगी थी। नहीं, चोट नहीं लगी थी। स्वेलिंग एंड अनबियरेबल पेन था। ओके। I came to Dr. Milind. ओके। तो he suggested me first for X-ray. Okay. X-ray में पता चला कि जो आयरन रोड है वो टूट गई है। Okay. So there was basically an implant failure. Implant failure. Correct. Yes. After that, he consulted. He gave every detailed pros and cons of operation कि आपको रीसर्जरी करानी पड़ेगी। Correct. This is the only option. और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेडियल नर्व की भी पॉसिबिलिटी है। I was little bit confused after, but there was no option for me. तो I've decided to go for surgery. In February 2021 सर्जरी हुई और इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। आपको कैसे पता? आई नो दैट, एंड पहले से ही डॉक्टर ने बता दिया था, और इट वॉज आई थिंक मोर देन 4.5 आवर सर्जरी। उसके बाद सेकेंड डे से ही थोड़ा बहुत डॉक्टर खुद आकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराना स्टार्ट किया था। 3-5 डेज के बाद छुट्टी मिली। आफ्टर दैट दोबारा से रेडियल नर्व पाल्सी हो गई मुझे। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई रिस्ट एंड आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई फिंगर्स। तो सेकंड सर्जरी के बाद फिर से फिर से हुआ। करेक्ट। आफ्टर दैट 1-2 टेस्ट डॉक्टर ने बताए, EMG, NCB। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फिजियोथेरेपी फॉर दैट। फिजियोथेरेपी के बाद धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरा हाथ की रेडियल नर्व पाल्सी ठीक हो गई। आई रिकवर्ड फुली फ्रॉम दैट। और जो पहले आई वाज नॉट एबल टू मूव माय शोल्डर, तो वो भी ठीक हो गया है। ना आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सक्सेसफुल सर्जरी थी और टुडे आई एम फुली रिकवर्ड फ्रॉम दैट। सो मतलब इस समय पे ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाते? हाँ, इस टाइम पे वजन का कोई काम नहीं, अब सेल्फ केयर का कोई काम अब हो पाता है, सब घर का कोई काम अब हो सकता है। अच्छा, और बाहर का भी कोई काम? बाहर का भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो दिस वीडियो इज बेसिकली एम्फसाइजिंग के ऐसे पेशेंट्स जो कि एक लॉन्ग समय से एक परेशानी के साथ जी रहे होते हैं और उनको उस एक डिसेबिलिटी फील हो रही होती है बहुत लंबे समय से एक चीज़ की वजह से, जैसे कि मैम को भी हो रही थी, एक शोल्डर मूवमेंट नहीं था, एल्बो मूवमेंट्स की को शी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कॉम्पनसेट ऑल दोज शोल्डर मूवमेंट्स विद द नेक एंड द एल्बो,
सो इट वाज रियली पेनफुल कि ये काम इनिशियली नहीं कर पाते थे। हाउस में बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, डेली चोर्स के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, पर्सनल काम के लिए। वो सभी अब ये कंफर्टेबली कर पाते हैं। तो दिस इज बेसिकली एम्फेसाइज कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं, और अगर आपको एक ठीक गाइडेंस मिल रही है कहीं पे, और यू वांट टू गो थ्रू दैट गाइडेंस एंड फॉलो दैट पाथ, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड अ रैशनल अप्रोच एंड उस पाथ को फॉलो करें। ठीक है मैम? यस। आपको उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ के लिए एक मैसेज। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज मेरा जो राइट हैंड है, राइट आर्म जो बोलेंगे उसको, दैट वाज नॉट वर्किंग। दैट टाइम वाज रियली वेरी डिप्रेसिंग, बट उम्मीद और हार्ड वर्क और जो भी एक्सरसाइज हैं उसको आप कंटिन्यूटी में रखकर डॉक्टर के सजेशन पे कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज ऑलवेज अ मिरेकल, ए होप। So end of it, physiotherapy is as important as the surgery, and patients moral that they can do well is very very important. So surgeon की जो capabilities हैं उनको बढ़ाने में ये सभी faith जैसी जो चीज़ें हैं ना, ये उनको exponentially multiply कर देती हैं। तो मैं दोस्तों सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट फियर अ सर्जरी, टेक योर ओपिनियन एंड डू फॉलो दैट पाथ जो कि आपका मन आफ्टर सीइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट, वॉट एवर इट इज़, तो वो ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।